हेलो एवरीवन, दिस इज रविकांत और आज देख रहे हैं आप काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 9। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं विद सम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। है न्यूमेरिकल की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो पहला प्रॉब्लम ले रहा हूं मैं कि एक कोई बिल्डिंग है, टावर है, जिसका हाइट h है सपोज। ठीक है, तो पहला जो बहुत ही इजी प्रॉब्लम ले रहा हूं मैं, एक बॉल को हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बिल्डिंग से हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, इसको यहां से क्या किया, रिलीज किया गया, रिलीज्ड। ठीक है, तो आपसे बोला कि बताइए कि जस्ट ग्राउंड को हिट करने से पहले कितना टाइम लेगा, है ना, टाइम टू रीच द बॉल टू हिट द ग्राउंड। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे कैसे अप्रोच बनाएंगे वो मैं बताता हूं आपको। ठीक है, तो जब आपने बॉल को रिलीज किया है तो क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है। तो रिलीज करने का मतलब क्या होता है भाई, वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। ठीक है, और क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है तो जो भी एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आएगा, -g के बराबर आएगा। माइनस क्यों, क्योंकि हमने बताया था आपको कि साइन कन्वेंशन ये बोलता है कि जो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेक्टर रहेगा उसका हमें क्या लेना है, नेगेटिव साइन के साथ रखना है। ठीक है, अच्छा, और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है ना। तो डायरेक्शन क्या हो गया इसका, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट क्या लोगे आप, अगेन h के बराबर लोगे, लेकिन क्या रहेगा, -h। तो ये माइनस क्यों आया, समझ में आया, क्योंकि यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में था। सही है, ओके, हमें टाइम निकालना है। सही, तो आप बताइए इन डेटा से हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, हम लोग कौन सा इक्वेशन लगा सकते हैं। सेकंड क्या बोलता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², ये बोलता है। वैल्यूज पुट करते हैं, s का वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट का -h, u 0 दे रखा है, a का वैल्यू -g दे रखा है, तो यहां माइनस लिख दूंगा मैं, और t²। सही है, तो -h इज इक्वल टू -हाफ gt², माइनस ने माइनस को मार दिया, तो यहां से 2h/g इज इक्वल टू t², है ना। तो t क्या कितना है यहां से निकल के, √2h/g। तो ये रिजल्ट भी आप याद रख सकते हो कि अगर आपने किसी h हाइट से किसी बॉल को ड्रॉप किया तो वो h डिस्प्लेसमेंट कवर करने में जो टाइम लेगा वो कितना हो जाएगा, √2h/g हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए। तो आई होप आपने प्रॉब्लम पढ़ लिया होगा। प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि एक टावर के टॉप वाले पॉइंट से हमने क्या किया, एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। सही है, तो बोलता है कि वापस अर्थ पे आने पे, है ना, ग्राउंड को हिट करने में जो उसको समय लग गया, पूरा जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कितना दे रखा है, 6 सेकंड दे रखा है। आपसे पूछा है फाइंड हाइट ऑफ टावर। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को रीड्रॉ करते हैं हम लोग। देखिए सॉल्यूशन, ये सपोज टावर था। ठीक है, क्लियर। यहां से हमने क्या किया, एक बॉल को प्रोजेक्ट किया ऊपर इस तरह से, कितने से, 20 मीटर पर सेकेंड से। क्लियर है, तो क्या करेगा, ऊपर जाएगा 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 जाएगा, और फिर एक पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रही है, कंटिन्यूअसली ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां पर पलटी मार के वापस जाएगा, और जब ग्राउंड पर पहुंचता है, इस वाले पॉइंट पर जब पहुंचता है, तो यहां से लेके यहां तक कवर करने में जो टोटल टाइम लगा वो कितना लगा, 6 सेकंड लगा। कितना लगा, 6 सेकंड। सही है, अपने से पूछा है कि हाइट ऑफ टावर, हमने h मान लिया कि सपोज द हाइट ऑफ टावर इज h। ठीक, चलिए लगाते फिर। एक पॉइंट ये पकड़ते हैं हम लोग, इसको हमने a बोल दिया, a पॉइंट हम लोग ये पकड़ते हैं, हमने इसको क्या बोल दिया, b। तो a और b के बीच में हम लोग एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, h या -h, -h। क्यों, क्योंकि ये क्या था, इनिशियल पॉइंट है आपका, ये फाइनल पॉइंट है, डायरेक्शन कहां पे आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो डायरेक्शन नीचे है तो आप क्या बोलोगे, हमारे कन्वेंशन के हिसाब से -h रहेगा। एक्सेलरेशन कितना है, और अंडर ग्रेविटी है तो आप क्या बोलोगे, -g। सही है, टाइम कितना लगा टोटल, 6 सेकंड लग रहा है। सही है, और ये g का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 10, तो यहाँ पे -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल स्पीड कितना दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है,
+20। प्लस क्यों लिया? क्योंकि उसका डायरेक्शन क्या था? अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक, अब इन डेटा से हमें निकालना क्या है? h, और बाकी डेटा हमें गिवन है। तो मैं कौन सा इक्वेशन लगाऊं? क्या मैं सेकंड इक्वेशन लगा दूं? है ना, लगा देते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या बोलता है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक, s कितना है? -h। u कितना है हमारे पास? 20। t कितना है? 6। यहां माइनस लगाऊंगा मैं क्योंकि यहां पे a का वैल्यू क्या है? -10 है। तो 1/2 इंटू 10 इंटू 6 स्क्वायर। सही है, निकालते हैं। -h इज इक्वल टू 120, 6 इंटू 20, 120, ये क्या? 5 है ना, तो ये आएगा 36 इंटू 5। ठीक है, तो कितना आएगा देखिए, 120 माइनस 5 6 30, 180। सही है, क्लियर? ये आएगा, हाँ 180 आएगा। तो यहां से h कितना आया? यहां से देखिए ध्यान से, ये चल रहा -h। 120 माइनस 180 कितना हो जाएगा? -60। माइनस माइनस को मार दिया, हाइट कितना आ गया? 60 मीटर आ गया। ठीक है, समझ में आया कि अपने को कैसे मैंने किया? इसमें पहले जब भी प्रॉब्लम दिया जाए तो आप उसको जो भी डेटा हो उसको आप राइट डाउन कर लिया करो। ठीक है, फिर सोचा करो कौन सा हम लोग फॉर्मेट लगा सकते हैं, कौन सा इक्वेशन लगा सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है गिवन डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग सेकंड इक्वेशन लगा सकते थे, तो हमने क्या किया? सेकंड इक्वेशन लगा दिया और आंसर कितना आ गया हमारे पास? h का 60 मीटर आ गया। ठीक है, नोट करिए। चलिए एक और प्रॉब्लम समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और एग्जाम से पूछे भी गए हैं, है ना। प्रॉब्लम क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको किसी बिल्डिंग से के टॉप पॉइंट से हमने क्या क्या रिलीज किया। तो आपसे पूछा है कि फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और सेकंड सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड में सपोज वो S1 ट्रैवल करता है। S1 क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट सेकंड। ठीक, S2 क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन सेकंड सेकंड। ये दो इंटरवल है ना। तो देखिए सपोज यहां से t बराबर 0 पर हमने यहां पे रिलीज किया ऑब्जेक्ट को, t बराबर 1 पर सपोज यहां पहुंचाइए इस वाले पॉइंट पे, और t बराबर 2 पर यहां पहुंचता है। ठीक है, तो ये जो इंटरवल हुआ 0 से लेके 1 वाला, इसमें जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो S1 होगा, और T1 से जो T2 चलेगा उसमें जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा, क्योंकि ये सेकंड सेकंड था, ये फर्स्ट सेकंड था। ठीक, चलिए तो पहले मैं S1 के लिए बात करता हूं, है ना, कि S1 कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। ठीक, ठीक है, S1 ये वाली बात। ठीक है, तो S1 के लिए अगर आप देखो ध्यान से कि जब पार्टिकल यहां पर आएगा, हमने इसका नाम A दे दिया, इसको नाम D दे दिया। ठीक है, तो S1 मतलब क्या है? OA है। इसमें अगर आप ध्यान से देखो जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट वो है -S1 है। क्यों? क्योंकि हमारा कन्वेंशन क्या बोल रहा था कि नीचे जो भी आएगा उसका हमेशा क्या लेना? साइन माइनस लेना है, क्योंकि इसमें इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट नीचे वाला था। ठीक है, अच्छा टाइम कितना लग रहा है इसमें? 1 सेकेंड है। ठीक है ना, टाइम कितना लग रहा है? 1 सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे? अगेन -g के बराबर है। ठीक है, अंडर ग्रेविटी है। तो अगर मैं इसमें क्या लगा सकता हूं? सेकेंड इक्वेशन लगा देता हूं मैं। कौन सा इक्वेशन? सेकेंड इक्वेशन क्या बोलता है? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। s कितना है यहाँ पे? -S1 है। u कितना है? क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप किया गया था बेटा, तो u कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, 0 इंटू टी, है ना। माइनस क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे a का वैल्यू -g के बराबर है। ठीक है, इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा t कितना हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में? 1 है, तो 1 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो हो गया 0, यहाँ आएगा -S1 इक्वल टू माइनस हाफ इंटू जी, माइनस माइनस से मार दिया, S1 कितना आया? g/2, ये S1 आ गया। ठीक है, ओके, अभी मैं एक काम करता हूं, OB जर्नी लेता हूं। कौन सा लेता हूं मैं? OB। ठीक है, OB में डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट देखो यहां से लेके यहां तक टोटल S1 प्लस S2 हो जाएगा, O से लेके B तक। तो मैंने बोल दिया ये कि -S1 प्लस S2, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा टाइम कितना लग रहा है इसमें? 2 सेकेंड। देख लो एक बार आप, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे टाइम कितना है? 2 सेकेंड है। ठीक, ओके,
एक्सेलरेशन कितना है माइनस जी के बराबर है, ठीक। और इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, क्योंकि हमने कहां से स्टार्ट किया, अभी ओ से स्टार्ट किया है, ये पॉइंट ओ था, ठीक। ओ से स्टार्ट किया है तो इनिशियल वेलोसिटी तो ड्रॉप किया गया था यहाँ पे, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है 0 रहेगा। फिर मैं सेकंड इक्वेशन लगाता हूं। सेकंड इक्वेशन क्या बोलेगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक। s कितना है माइनस s1 प्लस s2, u कितना है 0, g कितना है, a कितना है माइनस g, तो यहां आगे माइनस आ गया था, t कितना है 2 स्क्वायर, है ना, t का वैल्यू 2 था तो 2 स्क्वायर हो गया। तो यहां से माइनस s1 प्लस s2 कितना हो गया भाई, है ना, माइनस का ये 4g होगा, 4g/2 तो माइनस 2g हो गया, माइनस माइनस हट गया, तो s1 प्लस s2 कितना आया 2g, s1 दे रखा हमें g/2 रख दो यहां पे, g/2 प्लस s2 कितना आ गया 2g, ठीक। तो यहां से s2 निकल के कितना आएगा, s2 कितना निकल के आएगा 2g माइनस g/2, है ना, तो 4g माइनस g 3g/2, तो s2 कितना निकल के आया 3g/2, ठीक है। s1 कितना आया था g/2, s2 कितना आ गया 3g/2, तो s1 क्या था फर्स्ट सेकंड में कितना ट्रैवल किया उसने डिस्टेंस, s2 कितना था सेकंड सेकंड में कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। अगर आपसे ऐसे पूछता कि थर्ड सेकंड में कितना चला वो इस इंटरवल में, अगर s3 था, है ना, तो s3 कितना आता 5g/2, कितना आता 5g/2, है ना। सेम फंडा ये लगता है आपका, ठीक है। आप अगर इसको पॉइंट सी बोलते तो आप ओ से लेके सी तक में क्या करते, वापस सेकंड इक्वेशन लगाते, तो आपको आंसर क्या मिलता है यहाँ पे 5g/2 मिलता, ठीक। ऐसे 4 सेकंड में कितना चलेगा s4 7g/2, तो आप देख रहे एक पैटर्न मिल रहा है अपने को ना, ये पैटर्न बेटा, ये क्या s1 क्या था g/2, s2 कितना था 3g/2, है ना, नेक्स्ट 5g/2, तो एक एपी बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये एपी जो सीरीज हमारे पास है वो क्या है एपी है, s1 s2 s3 s4 s5, ये कौन सीरीज है, एपी की सीरीज है, इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का है 2g का है, कितने का है 2g का है। तो क्वेश्चन हमसे एक बार एक पेपर में पूछा हुआ था कि आपको रेशियो निकालना है s1 s2 और s3 का। क्या पूछा था क्वेश्चन कि फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में, थर्ड सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा आफ्टर ड्रॉपिंग अ बॉल फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, क्या आएगा वो रेशियो, ठीक है। तो रेशियो कितना आएगा, देखो यहां पे g/2 था, यहां पर 3g/2 था, यहां 5g/2 था, तो कितना आएगा 1:3:5। तो ये रिजल्ट आप चाहो तो याद रख सकते हो, नहीं तो हमें डेरिवेशन इसको डिराइव करना, इसको सॉल्व करना तो आ ही गया, ठीक। तो ये जो क्वेश्चन है ये जरूरी नहीं है कि मोशन अंडर ग्रेविटी में ही पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आपसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपको मोशन अंडर ग्रेविटी ही रहे, है ना। आपसे बोल दिया जाए कि कोई पार्टिकल पर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है और पार्टिकल जो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है ना, याद रखना यहां से यहां पे इसको रिलीज किया गया है ना। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि किसी पार्टिकल पर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन काम कर रहा है और पार्टिकल अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो आपको बताना है कि फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में और थर्ड सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उनका रेशियो क्या आएगा। तो आंसर क्या होगा, किस रेशियो में हो निकलता है उनका वैल्यू 1:3:5:7:9, एक एपी बनता है ये, ठीक है क्या, पक्का। चलिए नोट करिए, तो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ क्लिफ ऑफ हाइट h आफ्टर n सेकंड, स्टोन इज प्रोजेक्टेड डाउन फ्रॉम सेम क्लिफ विद स्पीड u, शो दैट द टू स्टोन्स विल रीच द ग्राउंड टुगेदर इफ, ठीक है। ये एक्सप्रेशन हमें प्रूव करना है, ठीक है। 8h in bracket u minus gn whole square is equal to gn square 2u minus gn whole square, ठीक है। ये अपने को प्रूव करना है अगर दोनों क्या करते हैं सेम टाइम पर ग्राउंड को हिट करते हैं तो। क्लियर है क्या, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सपोज ये हमारे पास हाइट थी h, ठीक। एक स्टोन जो यहां से ड्रॉप करते हैं हम लोग, है ना, ये फर्स्ट वन है, ठीक है। इसको ड्रॉप किया तो इसका स्पीड कितना रहेगा, यहां पे वेलोसिटी 0 रहेगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा तो 3 सेकंड में, सॉरी 3 नहीं है n सेकंड, है ना, n सेकंड में कितना नीचे गिर जाएगा ये, अगर देखा जाए तो हाफ gn स्क्वायर नीचे गिर जाएगा। ये कितना डिस्टेंस आएगा, हाफ gn स्क्वायर, ठीक है, ओके। यहां तक ये आ चुका है n सेकंड, ये n सेकंड वाला पॉइंट है, ठीक।
इसके बाद जब ये n सेकंड नीचे गिर जाता है पहले वाला, तो फिर दूसरा वाला जो स्टोन है उसको यू से हम लोग क्या करते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं। अब दोनों क्या करते हैं, सेम टाइम पर ग्राउंड को हिट करते हैं, है ना। एक चीज देखो आप, है ना, कि जो टोटल टाइम होगा, टोटल टाइम टेकन बाई स्टोन 1, है ना, टू रीच द ग्राउंड, कितना है वो हमने पहले भी कर लिया था। किसी स्टोन को ड्रॉप करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे तो कितना टाइम लगता है ग्राउंड तक पहुंचने में, √2h/g, ये हमने पहले कर लिया है ना, इसको हमने t बोल दिया, ठीक है। और ये n सेकंड तक गिर गया है, तो अब जो स्टोन नंबर 2 है उसके पास कितना सेकंड बच गया है यहां तक पहुंचने के लिए, t-n, है ना। तो क्या बोलोगे, टाइम लेफ्ट फॉर स्टोन 2 कितना हो जाएगा, वो हमने इसको सपोज t बोल दिया, तो t कितना आएगा, टोटल में से n हटा दोगे, है ना। भाई देखो ना, इस 1 वाले को कितना टाइम लग रहा है ग्राउंड तक पहुंचने में, कैपिटल T लग रहा है। ये n सेकेंड ऑलरेडी गिर चुका है यहां तक, है ना। उसके बाद ये स्टार्ट करता जर्नी अपना। तो आप चाहते हो कि दोनों सेम टाइम पर पहुंचे, जितना टाइम ये लेगा फर्स्ट वाला इतना कवर करने में, तो टाइम कितना जाएगा, t-n। तो t-n ही तो इसको बचता है कि 2 वाला जो है उसको कितने देर में पहुंचना पड़ेगा, t-n सेकेंड में उसको पहुंचना ही पड़ेगा, तभी ये दोनों एक टाइम पर जाके क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे ग्राउंड को, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, सेकेंड वाले के लिए, स्टोन के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं सेकेंड वाला, ठीक है। देखिए कैसे, सेकेंड वाले के लिए हमें दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी है -u, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो हमने इसको -u बोल दिया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करना उसे, डिस्प्लेसमेंट वो है -h क्यों लिया, अगेन वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना है, -g, ठीक है। ओके, टाइम कितना बचा उसके पास, t-n, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन लगा देते हैं हम लोग, s = ut + ½ at², ठीक है। s कितना है, -h, u कितना है, -u, t कितना है, t-n, a कितना था, -g, इसलिए यहां पे मैं आगे माइनस लगा रहा हूं, और यहां पे क्या है, t-n का होल स्क्वायर। हमने देख लिया अभी कि -h = कितना आया, -u, ठीक है, t-n -12 g t-n होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दो तो सब प्लस हो जाएंगे, तो h, और जो t था वो t कितना था, √2h/g था, उसका वैल्यू भी हम लोग यहाँ पे चिपका देते हैं, u √2h/g -n + 1/2 √2h/g -n होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, u टाइम्स √2h/g -n टाइम्स u प्लस इसको ओपन करो आप होल स्क्वायर को, 1/2 टाइम्स g, ये जाएगा 2h/g, ये जाएगा n स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab लगेगा ना, -2 टाइम्स √2h/g इंटू n, सही है। ओके, देखिए ध्यान से, h = u टाइम्स √2h/g -nu, इसको अंदर ले जाइए तो प्लस g/2, 2 से 2 जाएगा, g से g जाएगा तो बचेगा कितना, h, ठीक है। और आएगा प्लस n² g/2, ठीक, और माइनस 2 से 2 जाएगा ng √2h/g, ठीक है ना, क्लियर। ये इतना आएगा, देखो ये h और ये h निपट गए, तो √2h/g टर्म्स को क्या करते हैं, एक साथ रखते हैं, ठीक है। तो इस वाली टर्म को हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड भेजते हैं, तो माइनस से यहां जाके प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। तो देखिए ng, ठीक है, √2h/g, ठीक, ये वाला टर्म, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस टाइम्स
2h/g इंटू यू, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ दो टर्म बचते एन वाले, एन यू और एन स्क्वायर जी, ठीक है। तो एन कॉमन ले लेता हूं मैं, तो आएगा एक में एन जी बाई टू, ठीक, और एक में बचेगा सिर्फ यू, ठीक। इन दोनों में हमने एन कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ बचेगा एन जी बाई टू और इसमें बचेगा सिर्फ यू, ठीक है। ओके, इसको और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। एन, ठीक है, ये आएगा एन जी माइनस टू यू अपॉन, ठीक है, एलसीएम ले लिया, कितना आ गया एन, एन जी माइनस टू यू अपॉन जी। अब इधर आते हैं हम लोग, रूट टू एच अपॉन जी कॉमन ले लेते हैं हम लोग, रूट टू एच अपॉन जी कॉमन ले लिया, तो कितना आएगा एन जी माइनस यू, सही है। और इधर क्या चल रहा है हमारे पास, एन जी माइनस टू यू अपॉन टू, सही है। अब दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, इस टू को इधर भेज दो और दोनों साइड क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो ये इधर जाएगा तो यह 2 था, तो स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 इंटू 2 8, इधर बचेगा 8h अपॉन जी। ये क्या हो जाएगा एन जी माइनस यू का होल स्क्वायर, ठीक है। इधर क्या चलेगा एन स्क्वायर एन जी माइनस 2u का होल स्क्वायर, सही है। इस जी को इधर भेज दो आप, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको यही प्रूव करना था, ठीक है। क्लियर है क्या, आपको क्या करना था, यही प्रूव करना था, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि a माइनस बी का लिखा हुआ हो यहाँ पे और आपसे ये u माइनस एन जी का टर्म पूछ रहा हो, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो चाहे b माइनस ए का होल स्क्वायर लिखो, बात बराबर है, ठीक है। ये यहाँ पे प्रूव हो जाता है, नोट करिए।